हरे कृष्णा। राधे राधे। आज का प्रसंग है कल्याण के साधन। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से दुख मत दो। दूसरों को दुखी करके सुखी होने की दुराशा छोड़ दो। दूसरे को दरिद्र बनाकर धनी बनाने की लालसा मत रखो। पता नहीं तुम कब मर जाओगे। मरते ही तुम्हारे मन के सारे महल ढह जाएंगे। यह मनुष्य का भ्रम है कि वह अधिक काल तक जीकर आगे भोगने की आशा में दूसरों के भोगों को लूटना या उन्हें मरना चाहता है। मौत को सदा सिर पर सवार देखो और यह निश्चय करो कि मौत आते ही तुम्हारा कहीं कुछ भी नहीं रहेगा। मरने के एक क्षण पहले तक मनुष्य न मालूम कितने मंसूबे बांधता है। घर में उसका एक स्थान है, वह घर का एक मालिक या हिस्सेदार है, परंतु जहाँ मौत आई कि उसके सारे मंसूबे ज्यों के त्यों रह जाते हैं। उसका घर में कहीं भी स्थान नहीं रहता। घर की जिन चीज़ों को मेरी मेरी कहते हो, जिन चीज़ों को अपनी बनाना चाहते हो, उन सब से तुम्हें ज़बरदस्ती अपना संबंध छोड़ देना पड़ेगा। अच्छा इसी में है कि पहले से ही सावधान हो जाओ और जिन वस्तुओं को आखिर छोड़ना ही है उनके लिए अन्याय अधर्म का आश्रय लेना छोड़ दो। किसी वस्तु को अपनी मत समझो, किसी वस्तु का अहंकार ना करो, किसी वस्तु की कामना ना करो। जगत में बेपरवाह रहो और मस्त हो जाओ। मस्ती की मौत भी मौज की ही होती है। धन नाम कीर्ति सम्मान कमाने की चाह छोड़ दो। कमाई करो अच्छे आचरणों की, सद्गुणों की, वैराग्य की, ज्ञान की और भगवत भक्ति की। तुम्हारे पास बहुत धन है, परिवार भी बड़ा है, जगत में तुम्हारा काफ़ी अच्छा नाम है, लोग तुम्हारे पैर पूजते हैं, परंतु यदि तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, तुम्हारे आचरण अपवित्र हैं, तुम्हारा मन और शरीर क्षणभंगुर भोगों में आसक्त है, तुम भोगों को ही नित्य सुख और सुख का साधन समझते हो और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारा किंचित भी प्रेम नहीं है, तो निश्चय समझ लो तुम्हारा मनुष्य जीवन बिल्कुल व्यर्थ है और तुम्हारे इस जीवन का फल आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत ही कष्टमय होगा। सदा अंतःकरण को पवित्र बनाने में लगे रहो। अपने आचरणों को शुद्ध करो, सबके प्रति प्रेम करो, सबका सत्कार और आदर करो, सबका हित करो, किसी का भी बुरा न चाहो। संसार में क्षणभंगुर भोगों से चित्त को हटाकर भगवान में लगाओ। इस बात की परवाह छोड़ दो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। लोग तो अपने अपने मन की कहेंगे। राग द्वेष का चश्मा जैसा जहाँ होगा वो वैसा ही कहेंगे। उनकी प्रशंसा में मत भूलो और उनकी निंदा में घबराकर अपने लक्ष्य से हटो मत। सब काम भगवान की प्रीति के लिए करो और इस बात का सदा ध्यान रखो कि जिस कार्य में किसी भी प्राणी का अहित है, यह कार्य भगवान की प्रीति के लिए नहीं हो सकता। भोगों की बातें अधिक न करो, ना अधिक सुनो। उनमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही मन लगाओ और उतनी ही उनके बारे की बात करो। शेष समय अपने मन और वाणी को भगवान की ओर ही लगाए रखो। शरीर से जो कुछ करो सब भगवान की सेवा समझकर करो। घर में अपने को मालिक मत समझो, वरन एक सेवक समझो और यथासाध्य ईमानदारी के साथ भगवत सेवा के भाव से घर के काम करो। अपना व्यवहार दूसरे के घर में कुछ समय के लिए टिके हुए एक अतिथि सा रखो। इस घर को अपना स्थायी घर, घर की चीज़ों को अपनी चीज़ें, घर के सेवकों को अपने सेवक और घर की संपत्ति को अपनी संपत्ति मत समझो। सावधान, तुम्हारे व्यवहार से किसी के दिल पर चोट न पहुँचे। चित्त की धारा का प्रवाह एक भगवान की ओर ही रहे, इस बात के लिए सदा जतन करते रहो। जगत की ओर कहीं मुड़े तो वह भी भगवान की ओर जाने के सीधे रास्ते की खोज में ही। कहीं जरा सी भी गड़बड़ दिखे तो तुरंत प्रवाह को उस ओर से वापस मोड़ लो। याद रखो, धन जन परिवार शरीर यश सम्मान कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। परलोक में ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हें विपत्ति से नहीं बचाएंगे। अतएव इनके लिए जीवन मत गवाओ। यदि भाग्यवश ये मिल गए
तो सावधान रहो, कहीं तुम पर इनका नशा न चढ़ जाए। तुम कहीं भगवान के मार्ग से हट न जाओ। इनसे चिपटो मत, मन को सदा इनसे अलग रखने की चेष्टा करो और हो सके तो इनका भी भगवत प्रीति में ही उपयोग करो। पता नहीं शरीर का कब अंत हो जाए, अतएव सदा तैयार रहो। जिनके आचरण शुद्ध हैं, जिनके सद्गुणों का विकास है, जिनका मन घर में, परिवार में, भोगों में नहीं अटकता, जो मन से कभी भगवान को नहीं भूलता और जो शरीर से अपने को सदा अलग, चेतन, नित्य और अविनाशी समझता है, बस वही तैयार है। उसे मृत्यु के समय रोना नहीं पड़ता। जब तक शरीर स्वस्थ है, भोग भोगने की शक्ति है, भोगों में मन लगा है, मृत्यु सामने नहीं दिखाई देती, तब तक अवश्य ही बहुतों को ऊपर लिखी बातें अनावश्यक और कड़वी लग सकती हैं, परंतु एक दिन सभी को इन बातों पर विचार करना पड़ता है और पहले की भूल का पछतावा उस समय बहुत ही भयानक होता है। पहले से ही विचार करके चेत जाओ तो अच्छी बात है। धन, यौवन, रूप, पद, सम्मान, शक्ति, विद्या, वाग्मिता याद रखो। मौत का विकराल मुंह दिखते ही ये सब चीज़ें विध्वंस हो जाएंगी। इनसे कुछ भी नहीं होगा, अतएव इनकी प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य मत बनाओ और प्राप्ति होने पर तनिक भी ऐंठो मत। यह 4 दिन की चांदनी जरूर ही नष्ट हो जाएगी। शास्त्र, संत, महात्मा और भक्तों की वाणी का अनुशीलन और अनुसरण कर भगवान पर विश्वास करो, भगवान के महत्व को समझो और भगवान के प्रेम को पाने के लिए भगवान की शरण हो जाओ। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, हिंसा, मत्सर, अभिमान, ममत्व आदि दोष बड़े ही प्रबल हैं। इन सबका समूल नाश करने का जतन करो। सत्संग या साधना के प्रभाव से कभी कभी मनुष्य को अपने में इन दोषों का अभाव सा दिखता है और वह अपने को पूर्ण मान लेता है, परंतु इनका सर्वथा नष्ट हो जाना कठिन है। दोष दब जाते हैं, परंतु संस्कार रूप से मन में छुपे रहते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति और उत्तेजक कारण उपस्थिति होने पर जाग उठते हैं। यही कारण है कि सर्वथा निर्दोष समझे जाने वाले पुरुषों में भी कभी कभी इन दोषों का प्रकाश देखा जाता है। अतएव अभिमान से अपने को बचाते हुए बड़ी ही सावधानी से भगवान के बल का आश्रय लेकर इन दोषों को समूल नष्ट करने की चेष्टा करो। काम, क्रोध आदि की जागृति का सबल कारण उपस्थित होने पर भी इनकी जागृति ना हो, तब समझना चाहिए कि इनका नाश हो रहा है, संस्कार रूप से भी न रह जाएं। इसके लिए बार बार आत्म परीक्षा करके देखना चाहिए। बहुत बार यह देखा जाता है कि जानबूझकर की गई परीक्षा में तो इन दोषों की जागृति नहीं होती, परंतु अकस्मात कारण उपस्थित होने पर ये जाग उठते हैं। अतएव वैसी अवस्था में भी न जाग जाएं, तभी इनके संस्कारों का नाश चालू होना समझना चाहिए। अपने द्वारा कोई अच्छा काम बन जाए तो उनके लिए भूलकर भी अभिमान मत करो। सफलता के लिए भगवान के कृतज्ञ हो और उन्हीं की शक्ति को सफलता में कारण समझो। अभिमान सफलता का बहुत बड़ा बाधक है। अभिमान उत्पन्न होते ही सफलता दूर भागने लगती है और कहीं किसी कारणवश ऐसा होने में देर होती है तो इसका परिणाम अभिमान की अत्यंत वृद्धि हो जाने के कारण और भी अधिक भयानक होता है। प्रत्येक सफलता पर भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करके उत्तरोत्तर भगवान का आश्रय लेना और उन्हीं पर सब प्रकार से निर्भर होने की स्थिति प्राप्त कर लेना मनुष्य को उस महान सफलता पर पहुंचा देता है जहां मनुष्य जीवन की जीवन की अनंत काल की साध पूरी हो जाती है। अपने को उत्तम समझकर ना तो कभी अभिमान करो और ना कभी दूसरों को बुरा समझकर उससे घृणा करो। जीवन में न मालूम कितनी बार उत्थान और पतन की घड़ियां आती हैं, जिसका जीवन अंतिम श्वास तक उत्तम निभ जाए
वही उत्तम है, और जो जीवन में कभी न सुधरे वही बुरा है। अपने जीवन की ओर सदा चौकन्नी नज़र से देखते रहो, एक एक कदम बड़ी सावधानी से संभल कर रखो। गिरने के लिए जगत में चारों ओर इतने गहरे गड्ढे हैं कि जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती। जरा सी असावधानी तुम्हें न मालूम कितनी गहरी खाई में गिरा देगी। मन की प्रत्येक क्रिया और इंद्रिय की हर एक चेष्टा को प्रभु की लगी रहने वाली अव्यभिचारिणी बुद्धि के अधीन रखो। सावधान, एक क्रिया भी ऐसी न होने पावे जो प्रभु से विमुख ले जाने वाली और दुष्कर्म के गड्ढों में गिराने वाली हो। बुरी वासना और पाप बुद्धि पर कभी दया न करो। जरा सी बुरी वासना और पाप बुद्धि को कभी हृदय में आश्रय मत दो। आश्रय पाकर इनको बढ़ते देर नहीं लगती। बढ़ जाने पर ये बेकाबू हो जाती हैं और सारी इंद्रियों पर अपना प्रभुत्व फैलाकर मनमानी करती कराती रहती हैं। अपने को भगवान के बल से बलवान समझकर कुवासना, कुचिंता और कुबुद्धि को नज़दीक भी ना आने दो। जो करे तो लड़कर इन पर विजय प्राप्त करो। स्मरण रखो, तुम बड़े बलवान हो। आत्मा के समान शक्तिशाली कोई नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी आत्मा के गुलाम हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा के सनातन अंश हो। मन, बुद्धि और उसमें निवास करने वाले काम की ताकत तुम्हारी ताकत के सामने तुच्छ है, बल्कि तुम्हारी शक्ति से उनमें शक्ति आती है। अपने को परमात्मा के सामने दीन समझो, परंतु विषय बुद्धि के नाश करने के लिए कभी दुर्बल मत समझो। वास्तव में ही तुम दुर्बल नहीं हो, तुम्हारे दुर्बलता के निश्चय ने ही तुम्हें दुर्बल बना रखा है। अपने स्वरूप को संभालो और निर्भय बनाओ। अपनी निंदा सुनकर ना घबराओ, ना उत्तेजित हो, ना शोक करो और ना ही धैर्य छोड़ो। अहंकार को अलग अलग करके अपने को देखोगे तो निंदा का तुम पर कोई असर नहीं दिखेगा। आत्मा की कोई निंदा नहीं कर सकता। नाम रूप की निंदा स्तुति में कुछ हानि लाभ नहीं है। जगत में न सबकी सब समय निंदा करते हैं और ना स्तुति ही करते हैं। जगत की निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके सदा निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक निरंतर ईश्वर की आज्ञा पालन करने में लगे रहो। तुम परमेश्वर की आज्ञा समझकर किसी सत्कार्य को करते रहो, और वर्तमान जगत के अधिकांश विद्वान कहाने वाले लोग भी यदि तुम्हारे उस सत्कार्य के विरुद्ध मन रखते हैं तो कोई चिंता नहीं। अपना सत्कार्य कभी मत छोड़ो। परमेश्वर भरोसा रखकर अपने कर्तव्य पर डटे रहो। सच्ची बात आखिर सच्ची ही रहेगी। एक दिन दुनिया सत्य को मान लेगी, और यदि ना माने तब भी तुम्हारी कोई हानि नहीं है। दुनिया की प्रशंसा पाने के लिए, नेतृत्व के लिए, मान या धन के लिए अपना धर्म कभी मत छोड़ो। दुनिया की प्रशंसा से कुछ भी नहीं बनता। धर्म त्याग का फल बहुत बुरा होगा। आज धर्म त्याग करने वालों की प्रशंसा सुनकर भविष्य के फल से बेखबर मत हो। त्याग करो, परंतु त्याग का अभिमान ना करो। त्याग की स्मृति भी भूल जाओ। दान करो, परंतु एहसान ना करो। बदला ना चाहो, उसे भूल जाओ। सेवा करो, परंतु सेवक मत कहलाओ। जो सेवा करता है और सेवक नहीं कहलाता वही असली सेवा होती है। सफलता पर कभी गर्व ना करो। यह न समझो कि हमारी बुद्धि और शक्ति से सफलता मिली है। ईश्वर का उपकार मानो और उसी की शक्ति का प्रभाव समझो एवं दीन होकर ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, तुम्हारी इच्छा से होने वाली सफलता का अभिमान मेरे हृदय में कभी उत्पन्न न हो। मैं तुम्हारी शक्ति के प्रभावों को कभी न भूलूं। विफलता पर कभी शोक न करो। यह न समझो कि प्रभु ने बहुत बुरा किया। अपनी भूलों को ढूंढो। कहीं अभिमान या गर्व वश प्रभु की शक्ति का अपमान या तिरस्कार तो नहीं कर बैठे। यदि ऐसा हुआ हो तो जरूर हुआ ही होगा। विफलता में प्रभु की परम कृपा के दर्शन कर उनकी दीन प्रार्थना करो, प्रभु, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे विफलता दी। यदि मैं सफल हो जाता तो मेरा अभिमान और भी बढ़ता एवं मैं तुम्हारी शक्ति का और भी अधिक तिरस्कार करता।
अब कृपा करके ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं फिर कभी ऐसी भूल ना करूं। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करो, दीन जीवों पर दया करो, सबके साथ मित्रता और शांतिपूर्ण बर्ताव करो, सबका आदर करो, अपमान किसी का भी मत करो। मनुष्य के लिए अपमान से बढ़कर अप्रिय वस्तु और कोई नहीं है। एवं अमानी बनकर दूसरों का सम्मान करो। बदला लेने की भावना कभी मन में मत आने दो। अपना बुरा करने पर, गाली देने पर, निंदा करने पर, मारने पर भी किसी का भी बुरा ना करो। ना बुरा चाहो, ना बुरा होते देखकर प्रसन्न हो, उसको हृदय से क्षमा कर दो। सब में अपनी आत्मा को समझकर, जैसे अपने अपराध पर आप दंड नहीं देना चाहता, क्षमा चाहता है, इसी प्रकार सब क्षमा करो। बदला लेने की भावना बहुत बुरी है। बदला लेने की भावना मन में रखने वाला मनुष्य इस जीवन में शांति, सुख और प्रेम नहीं पाता तथा मरने पर पिशाच होता है। वह स्वयं डूबता है और वैर भाव के बुरे परमाणु वायुमंडल में फैलाकर दूसरों का भी अनिष्ट करता है। मन में सदा पवित्र भाव रखो, सबका हित चाहो, सबको उत्तम परामर्श दो, ना कभी वाणी से बुरी सम्मति दो, ना अपनी करनी से बुरी बात सिखाओ और ना मन में बुरी बात रखकर उसे वायुमंडल में जाने दो। जो दूसरों में बुरे भाव फैलाने में सहायक होता है वह बहुत बड़ा पाप करता है, उसका कभी हित नहीं हो सकता। स्मरण रखो, जिस कार्य से परिणाम में अपना और दूसरों का हित हो वही धर्म है, और जिससे परिणाम में अपना और दूसरों का अहित हो वही पाप है। जय जय श्री राधे।